मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था अदिश फलन की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे स्केलर ग्रेडियंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक निकाल लिया था। हमारा जो ग्रेडियंट है इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कार्तीय निर्देशांकों में पढ़ रहे थे, जहां पर हमारे पास में मान आया था ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू आई केप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस का जे केप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस का के केप डेल फाई बाय डेल जेड। पहले हमने ग्रेडियंट को डिफाइन किया था और उसके बाद हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट को निकाल रहे थे। तो ये हमारे पास में वैल्यू आई थी। तो आज के लेक्चर में हम लोग पहले डेल ऑपरेटर को डिफाइन करेंगे और उसके बाद में ग्रेडियंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई है, यहाँ पर फाई क्या है, फंक्शन है। तो हम फंक्शन को एक बार बाहर लिख लेते हैं। तो हमारे पास में मान क्या आएगा, आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस का जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस का के केप डेल बाय डेल जेड। और फाई को हम क्या रख रहे हैं, बाहर रख रहे हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारा जो ग्रेडियंट ऑफ फाई है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस का जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस का के केप डेल बाय डेल जेड। और ये फाई को हमने बाहर लिख लिया। यानी हमारा जो ग्रेडियंट फाई हमें प्राप्त हो रहा है वो कब प्राप्त हो रहा है, जब हमने इस ऑपरेटर को आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस का जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस का के केप डेल बाय डेल जेड, जब हम इस मान को इस फंक्शन फाई के ऊपर क्या करवा रहे हैं, संक्रिया करवा रहे हैं। इस संकारक की, इस ऑपरेटर का हम क्या करवा रहे हैं, इसके ऊपर ऑपरेशन करवा रहे हैं, तब हमें क्या मिल रहा है, ग्रेडियंट ऑफ फाई प्राप्त हो रहा है। तो ये जो हमारी वैल्यू है इसी को हम क्या कहते हैं, डेल ऑपरेटर, डेल संकारक हम कहते हैं। इसे अवकलज संकारक, डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं और इसे हम डेल से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डेल ऑपरेटर कहलाएगा। आगे जब हम डाइवर्जेंस और कर्ल को पढ़ेंगे तो वहां पर भी डेल ऑपरेटर को हम यूज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। फाई तो हमारा फंक्शन है, स्केलर फंक्शन था, इसको हमने बाहर ले लिया है। तो ये जो हमारा मान आया, ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस का जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस का के केप डेल बाय डेल जेड को सदिश बीज गणित में, जो हमारी वेक्टर अलजेब्रा होती है, अवकलज संकारक डिफरेंशियल ऑपरेटर तथा इसे डेल से व्यक्त करते हैं। तो डेल का मान क्या हो गया, इस डेल ऑपरेटर का, इसे हम डेल संकारक या डेल ऑपरेटर कहते हैं। तो इसका मान अपने पास में आ गया आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस का के केप डेल बाय डेल जेड। तो हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ होगा, फाई जो है एक स्केलर फंक्शन है, कोई भी हमें स्केलर फंक्शन गिवन होगा और हमें उसका ग्रेडियंट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करवाएंगे और फिर हमारे पास में ग्रेडियंट का मान आ जाएगा। अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पर हम इस डेल ऑपरेटर को यूज करेंगे ग्रेडियंट निकालने के लिए। ठीक है, इसको लिख लो, फिर हम क्वेश्चन लिखते हैं।
हमारे पास में क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु का स्थिति सदिश आर वेक्टर है तो 1/r की प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि किसी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसका मान क्या है, आर वेक्टर है, और हमें 1/r की क्या निकालनी है, ग्रेडियंट निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस का वाई जे के प्लस का जेड के केप, ये हमारे पास में आर वेक्टर का मान आ जाएगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, आर स्क्वायर अगर हम लिखें तो कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम आर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो या तो हम इसको इस प्रकार लिख लें, इसकी पावर हाफ स्क्वायर रूट आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो आर का हमारे पास में मान आ गया, और हमें निकालना क्या है, 1/r की ग्रेडियंट निकालनी है। तो 1/r का मान क्या होगा, 1/r इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/r इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। ये हमारे पास में मान आ गया 1/r का। अब ग्रेडियंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ 1/r यहां पर हमारा जो फाई है, फंक्शन जो है वो 1/r है। ठीक है, ये स्केलर फंक्शन है। अगर r वेक्टर हमें गिवन होता है तब तो वो क्या होगा, एक वेक्टर है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्केलर हो जाएगा। यहाँ पर r लिखा हुआ है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो फाई इक्वल टू 1/r हमारे पास में है। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, ग्रेडियंट ऑफ 1/r, और इसको हम लिख सकते हैं डेल 1/r, और डेल 1/r का मान क्या होगा, डेल ऑपरेटर लगा देंगे हम, आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस के केप डेल बाय डेल जेड और 1/r। अब हम मान रख दें 1/r का, तो ये हो जाएगा आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस के केप डेल बाय डेल जेड, और 1/r का मान क्या जाएगा, 1/r का मान हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, माइनस 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। अगर हम अपोन में लिखते हैं तो प्लस 1/2 आ जाएगा, ऊपर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस 1/2 आ जाएगा। अब हम इसको ऑपरेट करवा देते हैं तो हमारे पास में मान आ जाएगा, इसको मिटा देती हूँ एक बार। तो यहां से हमारे पास आई केप डेल बाय डेल एक्स, पहले इसको ऑपरेट करवा दे, आई केप डेल बाय डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का हाफ प्लस जे केप डेल बाय डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का हाफ प्लस का के केप डेल बाय डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। ठीक है, अब हम जब डेल बाय डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले हम इस पूरे को एक साथ करें,
तो यहाँ पर हमारा क्या है, इसकी पावर -12 है, तो क्या होगा आई कैप, इस पूरे का हमने किया तो आ जाएगा -1/2 और पावर -1/2 -1, एक्स की पावर अगर -1/2 हो तो हमारा क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, अगर हम डेल बाय डेल एक्स कर रहे होते तो क्या होता है -1/2 और एक्स की पावर -1/2 -1, तो ये हो जाता -1/2 एक्स की पावर -3/2, यही होता। अब हमारे पास में तीनों है x² + y² + z², इस पूरे की पावर क्या है हाफ है, -12 है, तो ये हो जाएगा -1/2 और x² + y² + z² की पावर -3/2, और इस जब हम ब्रैकेट में सोल्व करेंगे तो ओनली x का होगा, तो वो आ जाएगा 2x। एक बार इस पूरे को हमने क्या माना है, मान लो इसको t मान लो, तो इसकी पूरे की पावर क्या थी -12 थी, तो ये हुआ -½ t -1/2 -1 -3/2। फिर हमने ब्रैकेट में किया तो ब्रैकेट में ओनली x का होगा, क्योंकि y और z यहाँ पर क्या रहेंगे कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा आंशिक अवकलज हो रहा है ओनली x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ गया 2x, फिर प्लस का j कैप जब हमने किया तो ये हो जाएगा -1/2 x² + y² + z² की पावर -3/2 इंटू 2y, क्योंकि अब y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, प्लस का k कैप -1/2 x² + y² + z² की पावर -3/2, और ये हो जाएगा 2z, क्योंकि अब z के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, इसको लिखो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे होते हैं डेल बाय डेल एक्स, इसे हम डेल बाय डेल एक्स बोलते हैं। ये हमारा जो पार्शियल डेरिवेटिव है, आंशिक अवकलज जो हो रहा है, उसके अंदर क्या होगा कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और z कांस्टेंट रहेंगे, उनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अगर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z कांस्टेंट रहेंगे, उनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, और अगर हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और y कांस्टेंट रहेंगे, उनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जो यहाँ पर हम करते हैं वो हम कब करते हैं, जब हमारे पास में फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मान लो x y z 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, हम इसको लिखते हैं आंशिक अवकलज यहाँ पर आएगा। आंशिक अवकलज के बारे में मैं अलग से पढ़ा दूंगी आपको। तो यहाँ पर अपने पास में ये वाला मान आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स आई कैप, और ये इसको हम अपॉन में ले जाएं, क्योंकि x² + y² + z² की पावर क्या है -3/2 है, तो ये आ जाएगा x² + y² + z² की पावर -3/2, अपॉन में ले जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस का y कैप y j कैप x² + y² + z² की पावर 3/2 माइनस का z k कैप, और यह आ जाएगा x² + y² + z² की पावर 3/2। ठीक है, अब ये जो x² + y² + z² की पावर 3/2 है, डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है वो सब में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं, इसको हम एलसीएम ले लें, x² + y² + z² की पावर 3/2, और यह आ जाएगा माइनस का x i कैप + y j कैप प्लस का z k कैप, माइनस को भी हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि माइनस तीनों के अंदर है, तो ये बन गया अपने पास में। अब ये वाली जो वैल्यू है x i कैप + y j कैप प्लस z k कैप, किसकी वैल्यू है r वेक्टर की, डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है? आर स्क्वायर की। तो यहाँ पर क्या होगा? आर स्क्वायर की पावर 3/2 होगा। तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली आर क्यूब बच जाएगा। तो ये आ गया माइनस का आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये हमारे पास में क्या आया, जो हम निकाल रहे थे ग्रेडियंट ऑफ 1/r का मान क्या आ जाएगा? माइनस का आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो हमारा जो ग्रेडियंट ऑफ 1/r हम सोल्व कर रहे थे, ग्रेडियंट ऑफ 1/r का मान क्या आ गया? माइनस का आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे वो हमें इस प्रकार से सोल्व करने होते हैं। इसको लिखो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी नियत सदिश ए के लिए प्रवणता ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर ग्रेडियंट ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें प्रूव करना है कि जो हमारा एक नियत सदिश है, कांस्टेंट वेक्टर है, उसके लिए क्या होगा कि हम उसका आर वेक्टर के साथ में क्या करें, डॉट प्रोडक्ट करें और फिर उसका ग्रेडियंट लें। तो हमारे पास में क्या आएगा? ए वेक्टर आएगा। यहाँ पर हमें ए वेक्टर गिवन है, ठीक है, ये एक सदिश राशि है। अगर हम इसका दूसरे वेक्टर के साथ में यानी आर वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, ये हमारा जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट अगर हम करवाते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगी? स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, और हम ग्रेडियंट क्या लेंगे? स्केलर क्वांटिटी का लेंगे, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा। ठीक है, किसी भी स्केलर का जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है? वेक्टर होता है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो इसका जो प्रूफ होगा, पहले हम क्या लिख लेते हैं? आर वेक्टर क्या होता है? एक्स आई के प्लस का वाई जे के प्लस का जेड के के, ये हमारे पास में आर वेक्टर हो गया। और जो हमें कांस्टेंट वेक्टर गिवन है उसे हम क्या लिख लेंगे? तथा नियत सदिश, कांस्टेंट वेक्टर का मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स वाई जेड आ रहा है, यानी अगर हम एक्स वाई जेड में चेंज करते हैं तो आर क्या होगा? चेंज होगा। और कांस्टेंट वेक्टर का मतलब है कि एक जगह उसकी फिक्स वैल्यू हम बात कर रहे हैं, यानी उसके अंदर वेरिएबल्स नहीं आएंगे, एक्स वाई जेड नहीं आएंगे। तो नियत सदिश ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ए एक्स आई केप एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट प्लस का ए वाई जे केप वाई डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट प्लस का ए जेड के केप जे डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पर अपना ए एक्स आई के प्लस का ए वाई जे के प्लस का ए जेड के केप आ गया। अब हम निकालते हैं ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या होगा?
ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर हमारा आ जाएगा एक्स ए एक्स लिखेंगे, चाहे हम एक्स ए एक्स लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट है हमारा, तो हम इसको लिख लेते हैं एक्स ए एक्स प्लस का वाई ए वाई प्लस का जेड ए जेड। ये हमारे पास में अब फंक्शन बन गया, जो हमारा फाई हम लेते थे ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालने के लिए। तो अब ये हमारा फंक्शन है फाई एक्स ए एक्स प्लस का वाई ए वाई प्लस का जेड ए जेड। इसका हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। तो ये हमारा मान लिया हमने फंक्शन आ गया फाई। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगा, अब ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू ये हमारा डेल फाई। तो डेल ऑपरेटर क्या है, आई केप डेल बाय डेल एक्स, तो इसको हम लिख देते हैं आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस का जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस का के केप डेल बाय डेल जेड। तो ये एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, आंशिक अवकलन हो रहा है, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये हमारा क्या है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पर अपने पास में हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आंशिक अवकलज हम इसको कहते हैं। ठीक है, आंशिक अवकलन। इसके अंदर जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y और z कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में x और z कांस्टेंट, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और y कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर जब हमारे पास में किसी फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो यहाँ पर हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में मान आ गया डेल ऑपरेटर का। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको फाई पे ऑपरेट करवा दें डेल ऑपरेटर को, तो ये आ जाएगा आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस का जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस का के केप डेल बाय डेल जेड। और फाई का मान क्या है, एक्स ए एक्स प्लस का वाई ए वाई प्लस का जेड ए जेड। ये हमारा फाई का मान है। तो क्या आ जाएगा, अब आई केप डेल बाय डेल एक्स और ये एक्स ए एक्स प्लस का वाई ए वाई प्लस का जेड ए जेड प्लस जे केप डेल बाय डेल वाई एक्स ए एक्स प्लस का वाई ए वाई प्लस का जेड ए जेड। और ये हो जाएगा के केप डेल बाय डेल जेड एक्स ए एक्स प्लस का वाई ए वाई प्लस का जेड ए जेड। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया, आई केप डेल बाय डेल एक्स, जे केप डेल बाय डेल वाई, के केप डेल बाय डेल जेड। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जब x के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या होगा, ओनली इसी वैल्यू का होगा, क्योंकि यहाँ पर x है, बाकी में तो y और z है। तो ये आ जाएगा आई केप ए एक्स प्लस का जे केप ए वाई प्लस का के केप ए जेड। तो यहां से हमारे पास में क्या आया, ग्रेडियंट ऑफ जो हमारा फाई था, फाई का मतलब इस वैल्यू से है, यहां हम लिख दे ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू आई केप ए एक्स प्लस, या जो हमारा आई केप ए एक्स प्लस जे केप ए वाई प्लस का के केप ए जेड, ये क्या है, ए वेक्टर है। तो ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर होगा। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर का मान ए वेक्टर आ जाएगा। इसको लिख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है ग्रेडियंट का, उसको हम सॉल्व करेंगे। हमें प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि स्थिति सदिश सिद्ध कीजिए कि स्थिति सदिश आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस का वाई जे के प्लस का जेड के लिए डेल एल एन आर इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, डेल एल एन आर इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। यानी हमारा जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, इसके लिए हमें प्रूव करना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर लोग ले रहे हैं। तो डेल एल एन आर का मान क्या होगा, आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर आएगा। और इस डेल को लगाने का मतलब है कि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ग्रेडियंट ले रहे हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ हमें एल एन आर निकालना है। तो इसको हम प्रूव करें। तो सबसे पहले हमारा आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस का वाई जे के प्लस का जेड के। तो आर स्क्वायर का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, एल एन आर। तो आर क्या हो जाएगा, आर के लिए हम इसकी पावर 1/2 कर देते हैं। ठीक है, और एल एन आर का मतलब क्या हो जाएगा, एल एन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ। और लॉग के अंदर हमारे पास में जो पावर होती है उसको हम आगे ले सकते हैं। तो यह आ जाएगा 1/2 एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट निकाले हम, तो डेल एल एन आर इक्वल टू डेल, ये हो जाएगा 1/2 एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, हमें डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करवाना है इस मान के ऊपर, जहां पर हमारा 1/2 एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसके ऊपर हम ऑपरेट करवाते हैं। तो डेल ऑपरेटर का मान क्या होगा, आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस का जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस का के केप डेल बाय डेल जेड। और इसका मान आ जाएगा 1/2 एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में मान आ गया। तो अब हम ऑपरेट करवाएं। पहले हम आई केप डेल बाय डेल एक्स को निकाल लेते हैं, तीनों को हम अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर ऐड कर देंगे। तो पहले हम निकालते हैं आई केप डेल बाय डेल एक्स, और ये हो जाएगा 1/2 एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका मान क्या आएगा, 1/2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, log x हमारे पास में जब होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो यह आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर हम इस ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y और z कांस्टेंट रहेंगे, तो ये बन जाएगा 2x। पहले हम log x जो हमारा ln x है इसको हमने सोल्व किया, तो ये आया 1/x, मतलब 1 जो भी ब्रैकेट वाली वैल्यू होती है हमारी, ये पूरा हमारा ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में आ जाएगा।
फिर हम ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे तो इसका होगा 2x होगा, और इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन, साथ में आई कैप चल रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा आई कैप ठीक है, आई कैप डेल बाय डेल एक्स हम कर रहे थे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा एक्स आई कैप डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारे पास में मान आ गया आई कैप डेल बाय डेल एक्स, और ये 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मान आ गया। अब हम निकाल सकते हैं सेम जे कैप डेल बाय डेल वाई 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मान अगर हम निकालें तो क्या होगा, सेम 1/2 ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 1 अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर जब हम y का करेंगे तो y का यहाँ पर 2y हो जाएगा, x और z कांस्टेंट रहेंगे, तो ये आ जाएगा, और 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वाई जे कैप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास में आ जाएगा के कैप डेल बाय डेल जेड 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड के कैप डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास में तीनों मान आ गए, और हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, इसको लिख लो, फिर हम इसको ऐड करते हैं। तो तीनों वैल्यूज को ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा एक्स आई केप प्लस का वाई जे केप, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो तो सेम ही है, तो ये आ जाएगा एक्स आई केप प्लस का वाई जे केप प्लस का जेड के केप डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जो हमारा एक्स आई केप प्लस का वाई जे केप प्लस का जेड के केप होता है, ये क्या है, आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, और जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का मान हो जाएगा। तो जो हमारा ग्रेडियंट ऑफ ln 1/r था, जिसको हम सोल्व कर रहे थे, इसका मान हमारे पास क्या आया, एक मिनट, ln r को हम सोल्व कर रहे थे, तो ग्रेडियंट ऑफ ln r हमारे पास में आ गया r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर, ये r वेक्टर हो गया और ये r स्क्वायर हो गया, जहां पर हमारा r वेक्टर क्या है, r वेक्टर तो है एक्स आई के प्लस का वाई जे के प्लस का जेड के के, और r स्क्वायर होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आ गया जो हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार जो आपके ग्रेडियंट के क्वेश्चन होंगे उसको आप किस प्रकार सोल्व करोगे, आपको कोई ना कोई फंक्शन फाई दिया हुआ होगा, 1/r का निकाल रहे हो, 1/r स्क्वायर का निकाल रहे हो, r का निकाल रहे हो, r क्यूब का निकाल रहे हो, जो भी आपका फंक्शन है ln r दे रखा है, तो आपको क्या करना है, बस जो हमारा डेल ऑपरेटर होता है उसको ऑपरेट करवाना है, और फिर आपका ग्रेडियंट का मान आ जाएगा। यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ फाई आप सोल्व कर सकते हो इनको। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं।